उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने विरोधियों को धराशायी करने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने की रणनीति बुनने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मंथन भी कर रहे हैं। दरअसल यूपी के दो लड़कों ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में शय और मात के खेल में जीतने के लिए एक एक सीट, एक एक बूथ पर रणनीति बनाई जा रही है। इंडिया गठबंधन की बागडोर यूपी के दो पुराने लड़कों के हाथ में है। एनडीए गठबंधन से दो हाथ करने के लिए सभी विपक्षों ने हाथ मिला लिया है, लेकिन ये चुनावी जंग इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी चक्रव्यूह रच लिया है। एक एक सीट के लिए एक एक बूथ पर बीजेपी ने ऐसा जाल बिछाना शुरू कर दिया है, जिससे विरोधी पार्टियों के लिए 2024 की जंग आसान नहीं रहेगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव के ऐलान से पहले ही यूपी के चप्पे चप्पे का दौरा कर चुके हैं, खासकर उन जगहों पर जहां बीजेपी का जनाधार कमजोर रहा है। देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नौजवानों की आजीविका की चिंता कर रही है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना रही है, तो समृद्धि के मार्ग पर भी आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए जन जन से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार की। उत्तर प्रदेश में इन आंकड़ों से बीजेपी का जोश हाई है, और अगर जनाधार को सीटों में बदल लिया जाए तो बीजेपी के लिए 400 पार का लक्ष्य साधना आसान हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है, जिससे पार पाना विरोधियों को इस चुनाव में आसान नहीं होगा। चुनाव के हर चरण के लिए बीजेपी ने बड़ी ही बारीकी से तैयारी की है, जिसके मुताबिक बीजेपी सबसे पहले हर बूथ, हर घर के मंत्र के साथ मतदाताओं के बीच पहुंचना चाहती है, ताकि वोटिंग भरपूर हो और राम लहर का फायदा भी मिल सके। इसके बाद दूसरे स्टेप पर जनता का विश्वास और आशीर्वाद भाजपा के साथ स्लोगन लेकर हर पन्ना प्रमुख को उनकी अहमियत बताएगी, और सभी पन्ना प्रमुख को एक पन्ने के सभी वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में करने का टास्क देगी। तीसरे स्टेप में पार्टी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने के लिए चुनाव होने तक जातीय समीकरण पर पूरा काम करेगी। चौथे स्टेप में पार्टी युवा, महिला, शिक्षक, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और संविदा कर्मियों के बीच मौजूदगी दर्ज कराएगी। टैक्सी ड्राइवर और डिलीवरी मैन बड़ा वोट बैंक है, उन्हें जोड़ने के लिए कवायद की जाएगी। पांचवें स्टेप में व्यापारियों, खिलाड़ियों और किसानों के विभिन्न वर्ग से संवाद किया जाएगा। छठे स्टेप में छोटे छोटे समूह से संवाद स्थापित किया जाएगा, ताकि उन्हें ये लगना चाहिए कि बीजेपी केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक सामाजिक संगठन भी है। सातवें स्टेप में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य बड़े नेताओं की रैलियां और रोड शो में अपार जनसमूह लाने का टारगेट भी सेट कर लिया गया है। यही नहीं, पिछले चुनाव में हारी बाजी को जीतने की रणनीति भी तैयार की गई है। वैसे अकेले बीजेपी ही नहीं, इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी वॉर रूम की योजना तैयार कर चुकी है। अब तक तय हुआ है कि वॉर रूम में दोनों दलों के दो नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।